17 जानवर जो केवल अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। डॉल्फिन। यह गुलाबी मीठे पानी के डॉल्फिन अमेज़न नदी के भीतर ही रहते हैं। हजारों लंबी नाक वाले जीव, जिन्हें बोटोसिया गुलाबी नदी के डॉल्फिन भी कहा जाता है, विश्व वन्यजीव निबंधों, पानी और खनन से खाद्य संदूषण जैसी चिंताओं के कारण डॉल्फिन को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है। कुछ मछुआरे उन्हें चोट पहुंचाते हैं या मार देते हैं, यह मानते हुए कि वे मछली के स्टॉक में गिरावट के लिए खतरा हैं। पेरू ने गुलाबी डॉल्फिन और अन्य अमेजोनियन वन्यजीवों की सुरक्षा करने के लिए 2018 में कोलंबियाई सीमा के पास यागुआस नेशनल पार्क की स्थापना की। गुलाबी डॉल्फिन अमेज़न वर्षावन के 20 अनसुलझे रहस्यों में से एक हैं। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय ऊदबिलाव केवल अमेज़न के दूरदराज के इलाकों में पाया जाते हैं। ये ऊदबिलाव केवल 2000 से 5000 ही बचे हैं। इसके बावजूद भी शिकारियों द्वारा अपने शानदार फर की तलाश में अधिकांश का सफाया कर दिया गया था और उसके निवास स्थान का नुकसान एक खतरा बना हुआ है। रोजर विलियम्स पार्क चिड़ियाघर के कार्यकारी निदेशक जेरेमी गुडमैन पीएचडी के अनुसार स्तनधारी सबसे आकर्षक प्रजातियों में से एक हैं। प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में उनके चिड़ियाघर में आप जानवरों को देख सकते हैं। पेरू हीथ रिवर वाइल्ड लाइफ सेंटर में देखने के लिए सबसे महान स्थानों में से एक है। बाल्डुकारिक। जब वे अपने नुकीले अंग प्रकट करते हैं तो उनके चमकदार लाल चेहरे शैतानी दिखाई देते हैं और उनके जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक ब्राजील नट को खोल सकते हैं। ये छोटी पूंछ वाले बाल्डुकारिक केवल फल और सब्जियां खाते हैं, लेकिन कभी कभी मनुष्यों द्वारा भोजन के लिए इनका शिकार किया जाता है। वनों की कटाई एक बड़ा खतरा है। अमेज़न वर्षावन गायब हो गया तो यह हो सकता है कि उकरी जैसी प्रजातियों का गायब हो जाए। ग्रे ऊनी बंदर। ग्रे ऊनी बंदर अमेज़न कोहरे के जंगलों में उच्च ऊंचाई पर रहते हैं। उनकी एक लंबी मोटी पूंछ 18 से 23 इंच लंबी होती है। ब्राजील में उन्हें मैकाको बारिगुडो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ बड़े पेट वाले बंदर होता है। वे लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध हैं। न्यू इंग्लैंड प्राइमेट कंजर्वेंसी के अनुसार पिछले 50 वर्षों में खनन और कृषि के लिए लकड़ियों की कटाई के कारण 50% आबादी खो गई है। इसके बच्चों को भी चुराया जाता है और अवैध पालतू व्यापार के लिए उनकी माताओं की हत्या कर दी जाती है। ये लुप्तप्राय जानवर हैं जो आपके जीवन काल में विलुप्त हो सकते हैं। गोल्डन लायन एमिली, जिसे आमतौर पर गोल्डन मार्मोसेट के नाम से जाना जाता है, ज्यादातर ब्राजील के जंगलों में पाई जाती है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार गोल्डन लायन गंभीर खतरे में है क्योंकि वर्षावनों को काटकर कृषि और औद्योगिक भूमि में बदल दिया जाता है। ये मनमोहक जीव लगभग 8 इंच लंबे होते हैं और इनमें अफ्रीकी शेर जैसे अयाल होते हैं। नर अपने बच्चों के पालन पोषण में सहायता करते हैं, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि अधिकांश शिमली परिवारों में जुड़वा बच्चे होते हैं। पिग्मी मार्मोसेट, जिन्हें कभी कभी पॉकेट मंकी के रूप में जाना जाता है, ये दिखने से भी छोटे होते हैं। वे आपके हाथ की हथेली जितने छोटे हैं, जिनका वजन 5 आउंस है। वे पेड़ों में रहना पसंद करते हैं, जहां वे ट्री गम और रस खा सकते हैं, जो उनका पसंदीदा भोजन है। यदि आवश्यक हो तो वे फल और कीड़ों का सेवन करेंगे। उनके पास उच्च नवजात मृत्यु दर है। केवल 25% नवजात शिशु भूख और पेड़ों से गिरने के कारण वयस्कता तक पहुंचते हैं। ग्रे ऊनी बंदर की तरह पिग्मी मार्मोसेट का अपहरण कर लिया जाता है और अवैध रूप से पालतू जानवरों के रूप में बेचा जाता है। वे सभी बंदरों में सबसे छोटे हैं और 10 सबसे सुंदर छोटे जानवरों में से एक हैं। सैन मार्टिन टिटी बंदर। भूरे रंग का यह छोटा बंदर विलुप्त होने के कगार पर है। यूकन की खतरे वाली प्रजातियों की सूची के अनुसार यह जंगल में विलुप्त होने से सिर्फ एक कदम दूर है। मनुष्य इन प्रजातियों के क्षेत्र में सड़कों, खेतों और इमारतों के निर्माण के लिए अतिक्रमण कर रहे हैं और बंदरों को मांस के रूप में काला बाजार में बेचा जाता है। यह विशेष रूप से पेरू के उत्तर मध्य क्षेत्र में मौजूद है। इसे रेन फॉरेस्ट ट्रस्ट द्वारा पेरू का सबसे लुप्तप्राय प्राइमेट के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने के लिए धन की याचना कर रहा है। पीला सिर वाला साकी बंदर।
जब आप एक पीले सिरा वाले साकी बंदर की तस्वीर देखते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि यह कितना अनोखा दिखता है। मादाएं भूरे रंग की होती हैं और उनके चेहरे पर एक धारी होती है, जबकि पुरुषों के पास छोटे बालों वाला सफेद चेहरा और लंबे बालों वाला काला शरीर होता है। वे अमेज़न के पेड़ों में रहते हैं। ये बंदर उत्कृष्ट कूदने वाले होते हैं, जिन्हें एक शिकारी से बचने के लिए 30 फीट से अधिक छलांग लगाते हुए देखा गया है। ये कुछ और जानवर हैं जो ग्रह पर केवल एक ही स्थान पर पाए जा सकते हैं। हेटेरापियरा तितली, जिसे आमतौर पर एम्बर फैंटम के रूप में जाना जाता है, समुद्र तल से लगभग 5000 फीट तक अमेज़न जंगल के सबसे गहरी छाया में रहती है। इसके पंखों में लाल या एम्बर रंग होता है और पारभासी होते हैं। शाम के समय जब वे सड़ते हुए फल खा रहे होते हैं और जंगल के फर्श पर मशरूम को सड़ते हुए खाते हैं, तो उन्हें नोटिस करना सबसे आसान होता है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि वे लगभग डायनासोर जितने पुराने हैं। तार पूंछ वाले मनकिन। अमेज़न जंगल भी कई स्वदेशी पक्षियों का घर है। चमकीले पीले चेहरे और पेट वाला एक ब्लैक बर्ड, जो ऐसा लगता है कि उसने लाल हुड पहना हुआ है। तार पूंछ वाला मैनाकिन एक चमकदार पीला चेहरा और पेट वाला एक ब्लैक बर्ड है, जो ऐसा लगता है कि उसने लाल हुड पहना हुआ है। यह केवल पश्चिमी अमेज़न बेसिन में पाया जाता है और एवियन दुनिया में सबसे शानदार प्रेमालाप नृत्यों में से एक होने के लिए जाना जाता है। नीले गले वाला एक प्रकार का तोता। पालतू जानवरों के व्यापार के लिए वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण यह बड़ा नीला हरा और पीला पक्षी 1980 के दशक में विलुप्त हो गया था। अमेरिकन बर्ड कंजर्वेंसी के अनुसार 1992 में बोलीविया में लगभग 50 पक्षियों की खोज की गई थी। नीले गले वाले मैकॉ बड़े पेड़ों में घोंसला बनाना पसंद करते हैं, जो तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं। नतीजतन, अमेरिकी पक्षी संरक्षण और इसके बोलीवियाई समकक्ष उनके संरक्षण के लिए क्षेत्र की पहचान करने और उन्हें घोंसले के बक्से का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अब यह संख्या लगभग 450 मानी जाती है। लुप्तप्राय नीले गले वाला एक प्रकार का तोता वापसी करने वाला अकेला नहीं है। गुयानान कॉक ऑफ द रॉक, कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील के जंगल इस पक्षी का घर हैं। उनके सिर में एक विशेषता अर्धवृत्त शिखा होती है। मादा जैतून भूरे रंग की होती है और नर चमकीले नारंगी रंग के होते हैं। मादाएं देखती हैं कि लगभग 40 पुरुष पीठ पर एक चोंच प्राप्त करने की उम्मीद में एक विस्तृत प्रेमालाप शो में शामिल होते हैं। यह एक संकेत है कि उसने उसे चुना है। वे पेरू के राष्ट्रीय पक्षी इंडियन कॉक ऑफ द रॉक के चचेरे भाई हैं, जो दिखने में और भी असामान्य है। उनके सिर पर काफी अधिक शिखा होती है। वैटसीन लगभग 25 इंच लंबा होता है और अमेज़न बेसिन की झीलों और नदियों में विस्तृत श्रृंखला में रहते हैं और निथोलॉजी के कॉर्नेल लैब के अनुसार होट्जिन एक ऐसा अजीब और विशिष्ट पक्षी है जिस पर विश्वास करने के लिए इसे देखने की आवश्यकता है। वे अन्य 12 पक्षियों के समान लीग में हैं जिन्हें ग्रह पर केवल एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। काला काइमन एक कम अनुकूल जल प्राणी है। यह विशाल मगरमच्छ, जो 15 फीट तक लंबा हो सकता है, अमेज़न नदी का सबसे खतरनाक शिकारी है। वे अपने शिकार को मारते हैं, जिसमें हिरन और टपीर शामिल हैं, उन्हें डुबोकर उन्हें पूरा निगलता है। वयस्क काले कैमन के लिए मनुष्य सबसे बड़ा खतरा हैं। हम उनके मांस और खाल के लिए उनको मारते हैं और उनके दलदल में आग लगा देते हैं। अरापाइमा मछली को अमेज़न और उसकी सहायक नदियों, झीलों और दलदल में तैरते हुए भी देखा जा सकता है। ब्राजील में इसे पिरारुकू के नाम से जाना जाता है, जबकि पेरू में इसे पाची के नाम से जाना जाता है। यह विशाल मछली दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली में से एक है, जिसकी लंबाई 10 फीट और वजन 40 पाउंड है। ये हवा में सांस लेने वाली मछलियां हैं जो सांस लेते समय खांसने की आवाज करती हैं। नतीजतन, वे पानी की सतह के करीब रहते हैं, जिससे सभी को एक साथ पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। कैटफिश की एक प्रजाति करचामा एक अन्य अमेज़न की मछली है। मछली के काले और भूरे रंग के तराजू एक प्रकार के कवच के रूप में कार्य करते हैं, जो इसे अन्य प्रजातियों से बचाते हैं जो अमेज़न की नदियों में रहते हैं। यह एक पसंदीदा सूप और ग्रिलिंग मछली हुआ करती थी,
लेकिन अब इसके लिए मछली पकड़ना कई स्थानों पर प्रतिबंधित है। प्रदूषण वर्तमान में कराचामा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हरा एनाकोंडा पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार यह वजन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। हरा एनाकोंडा 20 से 30 फीट की लंबाई तक पहुंच सकता है और इसका वजन 500 पाउंड से अधिक होता है। यह एनाकोंडा, जो बोआ कंस्ट्रिक्टर परिवार के सदस्य हैं, अपने शिकार को पूरा निगलने से पहले उसे दबाते हैं और उसे निगलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।